जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज हम फिर से एक बार आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आए हैं जो आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। श्री रामचरितमानस में शुक्र को लेकर के जब बात किया गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहारी नमहि तरुशाखा। सभी के मन का अगर अभिलाष पूरा करना है, इस संसार में मटेरियलिस्टिक सुख अगर प्राप्त करना है, सांसारिक सुख की अगर बात करूं, आध्यात्मिक सुख शुक्र प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं सांसारिक सुख को लेकर के कहीं ना कहीं बात करूं तो शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हम सभी के लिए। तो आज शुक्र के परिवर्तन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। स्पेशली शुक्र का अच्छा होना, खराब होना, नीचस्थ होना, उच्चस्थ होना, राशि परिवर्तन करना फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आता है, मीडिया क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आता है, फैशन डिजाइनिंग के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। जिन लोगों का कार्य जो है वो लेडी श्रृंगार संबंधित है, श्रृंगार से संबंधित या वस्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार का काम है, या वाहन का जो कार्य है, या लिकर के बिजनेस को भी लेकर के देखा जाए तो इन सभी चीजों पर शुक्र का परिवर्तन बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आता है। तो आज मेरी जो जानकारी देने का प्रयास है वो आपको ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि 30 तारीख को, ध्यान रखिए 30 दिसंबर को वर्ष परिवर्तन होने से 2 दिन पहले 30 तारीख को सुबह 7:45 पर शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 तारीख को सुबह 7:45 पर शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अच्छा, वर्ष प्रारंभ में 5 जनवरी को, ध्यान रखिए 5 जनवरी को शुक्र अस्त हो जाएंगे और उसके बाद 12 जनवरी को 5:40 पर ये करीब करीब उदय हो जाएंगे। तो ये जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे जो जानकारियां हैं उनको रखना पड़ता है। ये 5 जनवरी को इनका अस्त होना होगा और 12/1 को उदय होंगे। 4:29 को फिर जो है इनका 29 जनवरी को मार्गी होंगे। ये वक्री भी हो जाएंगे बीच में, लेकिन 29 जनवरी को जाकर के इनका मार्गी होना है। तो क्या प्रभाव इनका आपके जीवन पर पड़ने वाला है, आइए इसको लेकर के देखते हैं। जो शुक्र आपके परिवर्तन होने वाले हैं, शुक्र वक्री होंगे 30 तारीख को, क्षमा चाहूंगा, शुक्र 30 तारीख को वक्री होंगे। 30 दिसंबर को इनका वक्री होना है, जो धनु में चले जाएंगे और उसके बाद सुबह 7:45 पर ये जाएंगे। 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे। तो इनका जो धनु राशि में, अभी मकर में गोचर कर रहे हैं, धनु राशि में इनका प्रवेश किस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए लेकर के आएगा, 12 राशियों को लेकर के हम बात करेंगे। फटाफट सबकी जानकारी आपको प्रदान कर देते हैं। मेष के लिए अगर देखा जाए, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के 9th हाउस में जाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए परिवर्तन। भाग्य को उदय कराने वाला होगा, जीवन साथी की जीवन में चल रहे संघर्ष को दूर कराने वाला होगा, विवाह इत्यादि से संबंधित कार्य को पूरा करने वाला होगा, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। वृष राशि के लिए जब हम बात करते हैं, वृष राशि के लिए खुद के राशि स्वामी होकर के और 8th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से आपको नुकसान दे सकते हैं ये प्लैनेट, शत्रुओं में वृद्धि कर सकते हैं, भाग्य में रुकावट उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां वृष राशि के लिए होंगी। मिथुन के लिए जब बात करते हैं, सप्तम भाव में जाकर के गोचर करेंगे, द्वादश भाव के स्वामी होकर के और पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर करना अनैतिक संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए पूरी तरह से आपको तैयार करता है और किसी अन्य का जीवन में आपके प्रवेश निश्चित है इस समय पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ में अगर उनको देखा जाए कि पंचम भाव के स्वामी होकर के भी सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो ये परिस्थिति पूरी तरह से दिखा रही है कि संतान का संयोग आपके जीवन में बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम वृष के लिए बात करते हैं, इस परिस्थिति, मिथुन के लिए इस परिस्थिति को लेकर के बात करते हैं, तो करीब मिली जुली जो कंडीशन है वो बनती हुई दिख रही है। बात करेंगे कर्क राशि को लेकर के। कर्क के लिए एक तो एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, बुध चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, क्षमा चाहूंगा, कर्क राशि के लिए शुक्र जो बनते हैं वो एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और उसके साथ अगर देखा जाए चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और इनका गोचर जो है वो 6ठे भाव में होने वाला है। 6ठे भाव में शुक्र का गोचर बहुत बेहतरीन नहीं बनता है। एकादश भाव के स्वामी होकर के और चौथे भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में अगर जाकर के गोचर करेंगे, अनचाहा ट्रांसफर, जो आप नहीं चाहते थे इस प्रकार का ट्रांसफर और दिल में जो इच्छाएं थी वो आपकी नहीं पूरी होती हुई दिख रही हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित जो कार्य बन रहा था वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। वाहन इत्यादि से बना हुआ कार्य बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मदर के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दिख रही है। आर्थिक नुकसान, शेयर मार्केट वगैरह में प्लीज पैसा नहीं लगाइएगा, आर्थिक नुकसान निश्चित रूप से ऐसे कंडीशन में दिख रहा है।
चलिए बात कर लेते हैं सिंह को लेकर के। सिंह के लिए एक तो दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं शुक्र और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और इनका जो गोचर होने वाला है सिंह राशि के लिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। तृतीय भाव का और दशम भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाकर के गोचर करना बहुत अच्छी परिस्थिति पैदा करता है। एक तो मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी और मित्रों का सुंदर सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध यहाँ पर स्थापित होने वाला है, किसी का आपके जीवन में प्रवेश होता हुआ दिख रहा है। संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि के लिए परिवर्तन एक सुंदर संयोग लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के लिए जब हम बात करते हैं, कन्या राशि के लिए 9th हाउस के स्वामी हैं आपके शुक्र और उसके साथ 2nd हाउस के स्वामी शुक्र हैं। 4th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। 2nd हाउस के स्वामी का 4th हाउस में जो जाकर के गोचर करना अच्छी परिस्थिति को दिखा रहा है। यदि आप कोई घर वगैरह खरीदना चाहते थे, गाड़ी खरीदना चाहते थे, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे, तो आप मान लीजिए कि शुक्र आपको पैसे इकट्ठा करवाने आ रहे हैं। वक्री होने के कारण ये आपको निश्चित रूप से धन इकट्ठा कराएंगे और आपके जो घर का सपना है वो पूरा करने आ रहे हैं। आप इसको नोट करके रख सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। 9th हाउस के स्वामी भी होकर के 4th हाउस में गोचर करेंगे, तो आपके जो मन की मुराद है, जो दिल की इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने ये प्लैनेट आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। तुला राशि के लिए बात करें, खुद के राशि स्वामी हैं, तृतीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में गोचर करेंगे। प्रादेशिक यात्रा का संयोग बनाएंगे, भाग दौड़ अधिक कराएंगे लेकिन धन लाभ भी जरूर दिलाएंगे, और धार्मिक यात्राओं का भी सुंदर संयोग दिखेगा। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। भाई बहनों से मुलाकात, अपनों से मुलाकात निश्चित रूप से बनाएंगे, आपके लिए परिस्थिति अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए बात करें, द्वादश भाव के स्वामी होकर के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन कराएंगे, शब्दों में मिठास पैदा करेंगे और धन लाभ का निश्चित रूप से अच्छा संयोग बनाने वाले हैं। बृहस्पति घर में जब बैठते हैं तो लक्ष्मी योग पैदा करते हैं और यहाँ पर आर्थिक लाभ निश्चित रूप से आपके लिए देते हुए दिख रहे हैं, तो ये संयोग इनका अच्छा है। बात करें धनु राशि के लिए, एकादश भाव के स्वामी आपके यहाँ बनते हैं और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि में गोचर करेंगे। अच्छा संयोग है ये। मन में प्रसन्नता पैदा होगी। रिश्तों को ठीक करने के लिए आप भागेंगे कि रिश्तों को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। वो जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं शुक्र के द्वारा आपको मिलती हुई दिख रही है। मन में पूरी तरह से प्रसन्नता, आर्थिक लाभ। तो अगर देखा जाए शुक्र का परिवर्तन तो धनु राशि के लिए अच्छा है और सभी का सहयोग भी मिलने वाला है, रिश्तेदारों का भी सहयोग मिलेगा, अच्छा रहेगा। मकर राशि के लिए अगर हम बात करते हैं इनके परिवर्तन को लेकर के, तो मकर राशि के लिए तो दशम भाव के स्वामी बनते हैं और दशम भाव के साथ साथ अगर देखा जाए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। द्वादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं है। मकर के लिए इनका जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में अड़चने उत्पन्न करने वाला, विघ्न उत्पन्न करने वाला, भाग दौड़ अधिक कराने वाला और व्यय अत्यधिक कराने वाला, नौकरी इत्यादि में रिश्वत जैसी चीजें प्रयोग कराने वाला है। आपको अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो उसके लिए आपको किसी न किसी को रिश्वत देना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां आपके लिए पैदा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, व्यापार को यदि विदेश में फैलाना चाहते हैं तो ये आपकी निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। विदेश में व्यापार वगैरह के लिए आपको एक लाभ देंगे। नौकरी अचानक जाने का जो संयोग है वो मकर के लिए कहीं ना कहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। कुंभ राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए यहां पर अगर इनकी परिस्थिति देखा जाए तो आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और उसके साथ कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो 9th हाउस के स्वामी बनते हैं। गोचर एकादश भाव में करेंगे। चौथे भाव और 9th हाउस के स्वामी का एकादश भाव में गोचर करना अच्छा लाभ देता है। शेयर मार्केट में लाभ देगा, आर्थिक परिस्थितियां बेहतर होंगी। महिला के द्वारा धन लाभ का जो संयोग है वो निश्चित रूप से बनेगा। वाहन इत्यादि का लाभ आपको प्रदान करेंगे, तो कुंभ राशि के लिए अच्छा है। मीन के लिए जब बात करते हैं तो मीन के लिए एक तो तृतीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे। महिलाओं के सहयोग से, अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं के सहयोग से आपको आर्थिक लाभ अत्यधिक होगा। कार्य क्षेत्र में महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई महिला सीनियर इत्यादि आपकी है तो आपका प्रमोशन इत्यादि पक्का है, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यदि आप पुरुष महिला हैं तो ऐसे कंडीशन में पुरुष के संयोग से आपको जीवन में काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी और पुरुषों का आपके कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी बोलबाला रहेगा और निश्चित रूप से एक अच्छे लाभ का संयोग आपके जीवन में दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि इत्यादि होगी। तो ये परिस्थितियां हमारे 12 राशियों के लिए शुक्र के परिवर्तन को लेकर के रहेगी। परमात्मा आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, ये मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। क्या करेंगे शुक्र के लिए? एक कपूर लेकर के, जिनके लिए मैंने खराब बताया है, जिन राशियों के लिए खराब बताया है, एक कपूर छोटा सा लेकर के अपने घर के अंदर रोज जलाया करेंगे
उससे रात्रि को सोने से पहले उससे आपके घर में पॉजिटिविटी और प्रसन्नता आएगी। परमात्मा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा। यदि कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।